हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट पास्ट में तीसरे नंबर का टेंस है। जैसा कि हम पहले ही पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कर चुके हैं, तो तीसरे नंबर पे पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। तो हम इसे बहुत ही आसान तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा कि पास्ट टेंस का मतलब है जो भी काम हो गया, जो भी काम पास्ट में चला गया वो पास्ट होता है। और परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट या पूरा। तो जो काम पास्ट में पूरा हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था, ऐसे टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो आइए एक बार इसको अच्छे से समझते हैं। पहचान या आइडेंटिफिकेशन, जो काम कर चुका था या काम हो चुका था या हो गया था पास्ट में, कोई भी इंसान किसी काम को फिनिश कर चुका था, कंप्लीट कर चुका था, तो ऐसी सेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। रूल, सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल में की जाती है। वर्ब की 3 फॉर्म होती है, जैसे कि गो, वेंट, गोन। गो की 3 फॉर्म है, गो, वेंट और गोन। थर्ड फॉर्म गोन है। तो थर्ड फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैड होती है। यूज, सब्जेक्ट डूअर, या फिर जो इंसान सेंटेंस में काम करता है वो काम कर चुका था, तो यूज इसका होता है कि डूअर काम कर चुका था। आइए आगे चलते हैं। सब्जेक्ट एंड वर्ब को अब समझ लेते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हैड का इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी सब्जेक्ट हमारे होते हैं, आई, वी, यू, दे, प्लूरल। प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, मोर देन वन। ही, शी, इट। और सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब सिंगल सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट अकेला होता है। तो सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, सभी सब्जेक्ट के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस में, इस टेंस में हैड हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल से थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। दे हैड गोन टू मार्केट, वे मार्केट चले गए थे या जा चुके थे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क, हम अपना काम ख़त्म कर चुके थे। यहाँ पे आप एक चीज़ गौर कीजिए कि काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका था। शी हैड कंप्लीटेड द कोर्स, वह अपना कोर्स कंप्लीट कर चुकी थी। द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन पहले ही निकल गई थी। आई हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू, मैंने पहले ही आपको बता दिया था या सूचित कर दिया था। और आगे है, आई हैड रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन केम, इससे पहले कि ट्रेन आए मैं स्टेशन पहुंच गया था, पहुंच चुका था। तो इन सभी सेंटेंसेस में आप नोट कर रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल किया जा रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है और काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका था। कोई भी एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गया था, तो वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर को एक बार समझ लेते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव और WH फैमिली से बनने वाले इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो जितने भी सेंटेंस हैं, जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, आई, वी, यू, दे, प्लूरल, ही, शी, इट एंड सिंगुलर, सभी के साथ हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सब्जेक्ट पिक कर लिया है, आई। तो उस पर देखिए, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया था। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई हैडंट फिनिश माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया था। ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमने हैडंट लगाया। हैडंट में हैड नॉट छिपा हुआ है, हैड नॉट की शॉर्ट फॉर्म हैडंट है। हैड आई फिनिश्ड माई होमवर्क, क्या मैंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया था। नंबर 4, हैडंट आई फिनिश्ड माई होमवर्क, क्या मैंने अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया था। हाउ हैड आई फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कैसे फिनिश किया था। हाउ हैडंट आई फिनिश्ड माई होमवर्क। और हैडंट जो है वो हैड नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। अब एक और सब्जेक्ट से हम समझते हैं इसको। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट दे लिया है। दे हैड पेड देयर
फ़ी, उन्होंने अपनी फ़ी पे कर दी थी। दे हैडंट पेड देयर फ़ी, उन्होंने अपनी फ़ी नहीं पे की थी। थर्ड सेंटेंस होगा हैड दे पेड देयर फ़ी, क्या उन्होंने अपनी फ़ी पे की थी, ये इंटैरोगेटिव है। नंबर 4, हैडंट दे पेड देयर फ़ी, क्या उन्होंने अपनी फ़ी पे नहीं की थी। WH फैमिली से जो इंटैरोगेटिव बनेगा व्हेन हैड दे पेड देयर फ़ी, उन्होंने अपनी फ़ी कब पे की थी। और लास्ट में व्हेन हैडंट दे पेड देयर फ़ी, उन्होंने अपनी फ़ी कब पे नहीं की थी। तो जैसा कि मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ, ये अफर्मेटिव है और ये नेगेटिव है। आई हैडंट फिनिश्ड माई होमवर्क, जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा देते हैं। और उसके बाद हमने बनाया है इंटैरोगेटिव। इंटैरोगेटिव में हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। और जब हम इंटैरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं हैडंट आई फिनिश्ड माई होमवर्क, तो यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब पहले रखा और उसके साथ में नोट लगाया। और ये WH फैमिली से बनने वाला जो क्वेश्चन है उसमें हम WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को आगे रखते हैं। और लास्ट में हमने बनाया WH फैमिली से इंटैरोगेटिव नेगेटिव, हाउ हैडंट आई फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क फिनिश कैसे नहीं किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये टेंस समझ में आया होगा। जितने भी सब्जेक्ट हैं इन सभी पर आप अपने सेंटेंस बनाना, अगली अलग अलग वर्ब का इस्तेमाल करके आप अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।